ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाणु और दयालु है। ईश्वर की कृपा हो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने व्यक्ति की आत्मोन्नति और आध्यात्मिक विकास के लिए एक संतुलित और श्रेष्ठ मार्ग बताया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रूहानियत पर। आत्मोन्नति या आध्यात्मिकता, मनुष्य को अगर हम देखें तो तीन चीज़ों का कंपाउंड है, उसका संयोजन। एक है शरीर, एक है जीव, एक है आत्मा। शरीर और जीव ये व्यक्ति में पशु वृत्तियों को पैदा करता है और उसकी आत्मा ये चाहती है कि वो तरक्की करके, विकास करके, प्रगति करके ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करे। ये दोनों चीज़ों में दुनिया में बड़ा अतिवाद देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ शरीर ही की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया और आत्मा की उन्नति के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका नारा ही था, खाओ पियो और मर जाओ। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने ये समझा कि आत्मोन्नति के लिए, आध्यात्मिकता के विकास के लिए संसार की हर चीज़ बंधन है, वो रुकावट है, उससे उन्होंने छुटकारा हासिल किया, उसका उन्होंने त्याग कर दिया। ये दो अतिवाद हैं जो हमें समाज में देखने को मिलते हैं। इसके मुकाबले में इस्लाम ने हमको एक संतुलित और श्रेष्ठ मार्ग बताया है। वो मार्ग ये है कि व्यक्ति संसार में रहे और संसार में रहकर वो अपनी रूहानियत को परवान चढ़ाए, अपनी आत्मा की उन्नति करे। जैसे मतलब ये है कि आदमी दरिया में तो रहे लेकिन वो गीला ना हो, अपने कपड़ों को सूखा रखे। ये एक बड़ा काम है। आदमी भट्टी में तपकर ही कुंदन बनता है। संन्यास आदमी के अंदर कोई संघर्ष की शक्ति पैदा नहीं करता, लेकिन आदमी जब संसार में रहता है, उसकी चैलेंजेस को कबूल करता है, तभी उसको निखरने का, संवरने का और अपनी आत्मा की उन्नति करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, रूहानियत के लिए ज़रूरी है कि जीवन का मर्म क्या है, उसका ध्येय क्या है, उसके बारे में हमें मालूमात हो। जब तक हमें इसकी मालूमात ना हो, हमारी श्रद्धा ठीक ना हो, तब तक हम सही मानों में रूहानियत की तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक मेडिटेशन नहीं है कि आपको क्षणिक आनंद आ जाए। रूहानियत परम आनंद का नाम है। आदमी जब सत्य पर कायम होता है तो उसको परम आनंद प्राप्त होता है और बज़ाहिर बहुत सारी तकलीफ़ें उसको आती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों में भी उसके हृदय में एक शांति और एक सुकून और एक संतोष की भावना देखी जाती है। रूहानियत दुनिया में रहकर बेगाना हो जाने का नाम है, उससे बेनियाज हो जाने का नाम है। रूहानियत की जब ये कैफियत पैदा होती है तो आदमी की इबादत आदत ही नहीं बनती, बल्कि वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें बदल जाती है। और ये इश्क, प्रेम, ये ईश्वर से मोहब्बत आदमी में बहुत सारे ऐसे गुण पैदा करती है जो उसके व्यक्तित्व को निखार देते हैं। उसके अंदर प्रेम, मानव सेवा, दया, कृपा, विनम्रता, धैर्य, क्षमाशीलता, ऐसे बहुत सारे अच्छे गुण पैदा होते हैं। रूहानियत चमत्कार, वशीकरण या मंत्रों से रोगों के निवारण करने का नाम नहीं है, बल्कि रूहानियत ईश में जीवन जीने का नाम है कि आदमी हर एक क्षण अपने ईश्वर का बंदा और गुलाम बन के अपने जीवन को व्यतीत करे। रूहानियत ईश्वर का स्मरण करने से, उसका जिक्र करने से बढ़ती है और परवान चढ़ती है। कुरान मजीद में कहा गया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि ईश्वर का स्मरण ही दिलों को शांति प्रदान करता है। हमें चाहिए कि अगर हम अपनी रूहानियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो ईश्वर का खूब स्मरण करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई बयान करें। अहंकार, मोह, माया, लोभ, लालच, इन सब का व्यक्ति त्याग करे और अपने अंदर अच्छे गुणों को प्रगति दे और उनका विकास करे। रूहानियत अजीमत का रास्ता है, यानी दृढ़ निश्चय का रास्ता है। इस रास्ते पर वही व्यक्ति चल सकता है जो अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द कर दे, ईश्वर के सरेंडर कर दे और ईश्वर ने जो आदेश दिए हैं उन्हीं साँचों में अपने जीवन को डालने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन बातों पर ध्यान दें तो हम अपने अंदर रूहानियत को परवान चढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह।